हाय गाइस, वेलकम टू एटीपी विच इज़ अब तो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पर्टिकुलर टर्म फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units. Means फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका एग्जांपल है इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उसका एग्जांपल है इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी लोकल गवर्नमेंट्स। अ फेडरल फॉर्म हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स जो एक फेडरल फॉर्म है उसमें मेनली 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है उन सब्जेक्ट्स के लिए जो पूरे नेशन के लिए मैटर करते हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी होती है गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड प्रोविंसेस, जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी लोकल गवर्नमेंट्स जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखती है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का। जैसे जो पावर इंडिया में है, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो जो पावर है वो सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में वो जो पावर है इंडिया में उसे शेयर किया जाता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। जो फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का वो है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स एक फेडरल फॉर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का लेवल होता है। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। Different tier of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matter. अब ये jurisdiction का मतलब क्या होता है? jurisdiction का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें किसी की लीगल अथॉरिटी हो। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में राजस्थान की जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, मीन जो राजस्थान जितना स्टेट है उस पर राजस्थान गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी है, तो वो राजस्थान गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन हुई। अब वो जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि सिर्फ वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज पे डिपेंड करती है। वो जुरिस्डिक्शन जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स के टर्म में भी हम देख सकते हैं। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए ही लॉज बनाती है। ऐसा तो है नहीं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके वो पूरी कंट्री के लिए डिफेंस लॉज बनाए। तो यही होता है जुरिस्डिक्शन। अब समझते हैं इस पॉइंट का मतलब। मीन्स जो डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट के, जो डिफरेंट टीयर्स है गवर्नमेंट के, उसमें जो वो डिफरेंट टीयर्स है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। मतलब जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो वो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के सिटीजन्स को गवर्न करती है, तो इंडियन सिटीजन्स को इंडिया गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, और जो वो सिटीजन जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट भी उन सिटीजन्स को गवर्न करती है। और पर ऐसा है कि जो इनके जुरिस्डिक्शन है, इनके जो लेवल है लीगल अथॉरिटी का, वो अलग अलग होता है। The jurisdiction of respective level of government is specified in constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. अब जो jurisdiction है यही नहीं है कि सिर्फ बोल दिया कि हाँ इसका वो jurisdiction है, इसका ये jurisdiction है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, और जो अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट का उनका एग्जिस्टेंस और उनकी अथॉरिटी, उनका जुरिस्डिक्शन वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बताया है। The fundamental provisions of constitution can't be changed unilaterally. मीन्स जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, मीन्स जो बहुत बेसिक से राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अगर कोई एक गवर्नमेंट चाहे तो वो अकेली नहीं बदल सकती। उसके लिए सभी टाइप की गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए और सभी टाइप की गवर्नमेंट की सहमति चाहिए। Courts have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. The highest court acts as an umpire if dispute arises between different level of government in the exercise of power. अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कोई भी कंट्री है, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में है ना डिस्प्यूट हो गया, तो जो कोर्ट है, अगर वो कंट्री फेडरल कंट्री है तो उसमें जो कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उनकी पावर्स भी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ये पावर है। और जो कोर्ट्स है वो एक एम्पायर जैसे काम करते हैं अगर उनके बीच में कभी भी डिस्प्यूट आगे भी आता है तो। Sources of revenue for each level of government is clearly specified to ensure its financial autonomy. अब देखो, अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो पैसे के लिए जो रेवेन्यू लिया जाता है तो उसके जो सोर्सेज हैं
तो उन्हें बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, मीन्स वो सिक्योर मीन्स सेव करे और कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करे। और अगला ऑब्जेक्टिव होता है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, मीन्स वो हर रीजन की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करे। अब बढ़ते हैं रूट्स ऑफ फेडरलिज्म पे, मीन्स ऐसी क्या क्या रूट्स हैं, ऐसे क्या रास्ते हैं जिससे कोई किसी कंट्री को फेडरल बनाया जा सकता है। तो जो पहला रास्ता है उसमें जो अलग है ना, अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स एक साथ आते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं अपनी सॉवरेनिटी को पुल करके और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हुए वो एक बड़ा यूनिट बनाते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाए। और इस टाइप की जो फेडरेशन है, मीन्स इस टाइप का जो सिस्टम है जिसमें अलग अलग यूनिट साथ में आके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, इसको भी एक फेडरेशन बोलते हैं। फेडरेशन का मतलब होता है फेडरल सिस्टम, तो इस टाइप की फेडरल सिस्टम को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और अगला पॉइंट है इन दिस कैटेगरी ऑल द यूनिट्स हैव इक्वल पावर, मीन्स जो ये कैटेगरी है इसमें सारे यूनिट, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी जो ना यूनिट्स साथ में आए हैं, उन सब के पास इक्वल पावर होती है। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसके एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जो अगला रूट है वो है कि इसमें एक बड़ी कंट्री खुद को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे इंडिया में, तो इंडिया ने खुद को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, तो इस टाइप का जो फेडरेशन है उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। ये जो कैटेगरी है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बाकी गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि इसमें जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं इस टाइप के फेडरेशन में उनके पास अनइक्वल पावर होती है, मीन्स उनमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे इंडिया में भी पहले था, जैसे इंडिया में पहले जम्मू कश्मीर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, तो ये जम्मू कश्मीर इस टाइप के स्टेट्स का एक एग्ज़ाम्पल है। अब ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्ज़ाम्पल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फेडरलिज्म से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के रूट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि